अच्छा देखें तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें बना ली हैं। ये जो रेड कलर मैंने दे दिया इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह है। आपके कार्ड्स जो है बनकर आ रहे हैं, वीडियोस और इमेजेस लगकर आपके पास यहाँ पर सही तरीके से आ जा रही हैं। अब आपको ये करना है कि चीज़ें बंद करनी है। काम तो हो गया ना हमारा, तो ये जो हमारा ये कार्ड है इसे 6 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। तीन तो हमने बना लिया है, तीन और बना लेते हैं। और इसकी जो आईडी है इससे 4 कर लेते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है आईडी, अगर आप हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं। आईडी को आप यूज़ तो कर नहीं रहे, तो अगर आप हटाना चाहें तो हटा लें। ठीक है, और कार्ड आपके बना देगा। ठीक है, अभी मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। इसकी फाइल बंद कर देता हूँ। पोर्टफोलियो का सेक्शन फिग्मा की फाइल से देखते हैं कि पोर्टफोलियो का जो सेक्शन है उसके नीचे क्या है वो देखते हैं। लास्ट वर्क है, 6 कार्ड हैं और उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो पोर्टफोलियो के कंपोनेंट को भी बंद कर दें, इसकी CSS की फाइल भी बंद कर दें, और यहाँ से भी अपनी तमाम फोल्डर्स को बंद कर दें। ठीक है, अब आप आ जाएं पेज.tsx में। क्या क्या चला दिया, हेडर चला दिया, हीरो सेक्शन, अबाउट बॉटम इमेज, और पोर्टफोलियो भी बनाकर हमने चला दिया। अब बारी है किसकी, अब बारी है यहाँ पर सर्विसेज की बारी है, इस सेक्शन की बारी है। तो इस सेक्शन को बनाते हैं। अब इस सेक्शन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर पेज.tsx में ही लिखना है सर्विसेज। जी, सर्विसेज यहाँ पर आपने लिख लिया। अब इस सर्विसेज को आप ये करें कि कंपोनेंट बना लें। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लें, इसका नाम रख सकते हैं हम यहाँ पर सर्विसेज। सर्विसेज एक स्पेशल टाइप का कुछ फोल्डर बन रहे, तो आप इसको करें इस तरह, सर्विसेज सेक्शन कर दें। ठीक है, अब सही है। तो सर्विसेज सेक्शन के अंदर आप एक फाइल बना लें, इसका नाम है services.tsx। और इसकी आप बना लें एक services.module.css। ठीक है, तो सर्विसेज को कंपोनेंट यहाँ पर RFCE करके एक कंपोनेंट बना लें। और यहाँ पर जो है सर्विसेज को हम एक सेक्शन टैग दे देते हैं। सेक्शन टैग मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, import styles from ./services module.css। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है इसे क्लास नेम दे सकते हैं, और क्लास नेम देकर हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स डॉट सर्विसेज दे सकते हैं इसको एक नाम। अब ये जो नाम है इस नाम को CSS में टारगेट करके इसकी जो विड्थ है, इसके विड्थ आप यहाँ से 100% ऑफ बॉडी रख दें, और बैकग्राउंड कलर इससे दे दें। बैकग्राउंड कलर जो है वो देखते हैं बैकग्राउंड कलर क्या है फिग्मा में। तो बैकग्राउंड कलर इसका है 1A मतलब बैकग्राउंड ग्रे, ये कलर है। तो इस कलर को कंपोनेंट में इसकी CSS में आ जाए, यहाँ पर आप दे दें इस वेरिएबल को। ठीक है, वर्ड दे दी। हाइट का मैंने आपको मना किया था कि हाइट हम अपने को अंदर के आइटम्स जो जो इसके अंदर आएंगे उसके हेल्प से हम हाइट को बनाएंगे। ठीक है, तो विड्थ 100% कर दिया, और यहाँ पर ये भी कर दिया। इसका क्या जो कंटेंट है आने वाला, देखें वो भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, और ये भी डेव जो है वो सेंटर में। तो इसको किस तरह करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। पहले ही लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर इसे जूम करता हूँ मैं। तो जब मैं इससे डबल क्लिक करूंगा और ऑल्ट के बटन को दबाकर जब मैं ऊपर जाता हूँ तो 154 ये क्या बताता है मुझे, ऊपर की पैडिंग है 154। इस पैडिंग को नीचे से भी कंफर्म करते हैं। इस सेक्शन को क्लिक करते हैं, ऑल्ट के बटन को दबाकर नीचे आते हैं तो 160 यहाँ से नीचे की तरफ से है। और ये साइड डे भी बता देता है 39.5, और यहाँ पर भी 39.5 होना चाहिए। तो क्योंकि ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं है, या तो इस फ्रेम को
हो सकता है मुझसे बनाते टाइम जो है वो सेंटर मिस अलाइन हो गया हो। तो अब देखते हैं, देखें 41 और 40 है ये। तो हम इससे 40 40 रख लेते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ से क्या है, 160 है, ऊपर की तरफ से यह है 154। तो आप यहाँ पर पैडिंग दे दें, और पैडिंग में ऊपर है 154 पिक्सल, राइट साइड पर है 40 पिक्सल, नीचे की तरफ है 160 पिक्सल, और लेफ्ट साइड की तरफ है 40 पिक्सल। इस पूरी लाइन को रैम में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब आपने क्या बनाया वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने शायद page.tsx में इस सर्विसेज को इंपोर्ट नहीं कराया है। इसे इंपोर्ट करा लेते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, ये एक सेक्शन आ गया अपने बैकग्राउंड कलर के साथ। अब जो है H1 को बनाने की बारी है। तो H1 का जो ये कंटेंट है ना, ये कंटेंट है, इसको कॉपी करता हूँ मैं। और कॉपी करने के बाद आप आ जाएं अपने सर्विसेज के सेक्शन के अंदर। यहाँ पर आप लिखें H1 के अंदर इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर दें। इसके अंदर एक मिस्टेक है, इसके अंदर मिस्टेक ये है कि इसका जो पहला लेटर है ना वो कलर नहीं हुआ है। ये हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो, तो लेकिन हमें पता है तो इसलिए हम इसे कलर कर लेंगे खुद से। किस तरह कलर करेंगे, पहले लेटर को हम डाल देंगे किसमें, इस पेन के अंदर, और कैपिटल भी कर देंगे। आई को भी यहाँ से हटाएं, इस पेन के अंदर रख कर कैपिटल आई, इस पेन के अंदर कैपिटल डी, एफ को कैपिटल कर दें, और क्लाइंट्स के सी को भी इस पेन के अंदर रखकर कैपिटल कर दें। H1 की बारी, तो सर्विसेज के H1 को हम करते हैं टारगेट। सर्विसेज के H1 को टारगेट करते हैं। इस H1 की कुछ ज़ाहिर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो टाइपोग्राफी में हमें नज़र आती है। टाइपोग्राफी में किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे ना आप, तो आपको डी अटैच करते हैं तो वो बता देता है 48 48 रेगुलर, और ये है 48 48 रेगुलर, और क्यूबिट है ये, ठीक है। तो फॉन्ट के साइज को 48 पिक्सल कर लें, लाइन की जो हाइट है उससे 48 पिक्सल कर लें, और फॉन्ट डॉट टी एस की फाइल में आके क्यूबिट फॉन्ट को यहाँ से कॉपी करें। वन के अंदर आप यहाँ पर एक क्लास, ये सजेशन में दे रहा था मुझे मुझे यही जो है लगाना है, और इसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह ये आता है, देखते हैं। वो रिफ्रेश होगा तो फिर वो सही हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर इसके बाद जो है ना आपको देना होता है, एक स्पेस भी देना होता है। तो वो जो स्पेस है उसको देने का तरीका यह है कि आप यहाँ पर इस तरह स्पेस दे दें। ठीक है, ये स्पेस है एक एक वर्ड के बाद। अब जो है ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। देखें स्पेसेस सारे सही हो गए ना, व्हाट आई डू फॉर क्लाइंट्स। और इसके बाद जो है, अब यहाँ पर सर्विसेज के स्पैन को टारगेट करके इसका जो कलर है उस कलर को हमें लोगो कलर देना है। ठीक हो गया। फिग्मा की फाइल में आ जाएं। अब फिग्मा की फाइल में यहाँ पर आपने ये इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब ऑल्ट के बटन को दबा के जैसे ही नीचे वाले में जाते हैं, मतलब नीचे वाले पैराग्राफ में जब आप माउस को लेकर जाते हैं तो वो बताता है 24 का गैप है इन दोनों के दरमियान। तो इस 24 के गैप को ना आप पहले खुद ही मेंटेन कर लें। H1 को यहाँ पर दे दें मार्जिन बॉटम 24 पिक्सल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वापस यहाँ पर आना है। शुएब आप ये क्या बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रखते जा रहा हूँ। इसको आप बनाते जाए, मैं एंड में जोड़ के इसको देखता हूँ क्या बनता है ये। तो यहाँ पर जो है ना H1 के बाद पैराग्राफ लगा लें।
पैराग्राफ के अंदर का जो कंटेंट है वो यहाँ से आप लेकर आ जाएं, और इसके अंदर जो है आप इसे पेस्ट कर दें पैराग्राफ के अंदर। अब जो ये पैराग्राफ है यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइन ब्रेक है, लाइन ब्रेक है इस वर्ड के बाद, तो इस वर्ड को कॉपी कर लेते हैं, और इस वर्ड को कॉपी करने के बाद फाइंड करते हैं, ये वाला वर्ड है, तो इसके इससे पहले आप बी आर का टैग लगा दें। ठीक है, बी आर का टैग लगा दिया हमने। अब क्या करना है, क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, टाइपोग्राफी अभी हमें चेक करनी है। टाइपोग्राफी में हमें यहाँ पर देखना है, एंटर फॉन्ट है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो देखना है, लाइन हाइट देखनी है। तो फॉन्ट साइज को कॉपी कर लें, सर्विसेज का पैरा जो है, पैराग्राफ जो है उससे आपको सर्विसेज पैराग्राफ, तो सर्विसेज के पैराग्राफ के फॉन्ट के साइज को यहाँ पर पेस्ट कर लें पिक्सल में, और लाइन हाइट 28 पिक्सल, एंटर फॉन्ट। अब ये फॉन्ट कहाँ से मिलेगा? ये यहाँ से मिलेगा। एंटर फॉन्ट को कॉपी करें, ग्राफ में यहाँ पर दे दें क्लास नेम, एंटर फॉन्ट डॉट क्लास नेम। ये एरर देगा, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब चलकर देखते हैं क्या बना। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है वो सही बन चुका है। अब जो है शुएब ने एक और दिया है बना के। अब जो है फिग्मा की फाइल में चलते हैं, और फिग्मा की फाइल में यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या बनाने हैं, हमें कार्ड्स बनाने हैं। तो कार्ड्स जो है वो 4 कार्ड हैं यहाँ पर, और ये एक सेक्शन के अंदर है, क्योंकि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको एक फ्रेम नजर आता है, तो ये फ्रेम मतलब एक डिव है। तो एक डिव बना लेते हैं, लेकिन डिव बनाने से पहले हम पैराग्राफ को क्लिक करते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के बटन से बाहर निकल के इस डिव को देखते हैं, तो 80 पिक्सल का गैप है इन दोनों के दरमियान। तो सबसे पहले पैराग्राफ को यहाँ पर मार्जिन बॉटम 80 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, सर्विसेज में एरर है, क्लास नेम सी कैपिटल कर दिया शायद मैंने। जी, तो अब जो है आप इस तरह करें, आप इस तरह करें कि कार्ड के डिव को बना लें। तो जो डिव है इस पैराग्राफ के बाद, इसे बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास नेम देते हैं, और जो ये क्लास नेम है इसका क्या नाम दे सकते हैं हम? कार्ड डिव, कार्ड डिव हो सकता है इसका नाम, लेकिन सर्विसेज कार्ड डिव करते हैं। सर्विसेज कार्ड डिव। इस सर्विसेज कार्ड डिव को देखें, मैं प्रॉपर्टी अभी इसके अंदर के कार्ड्स तो नहीं बने, लेकिन एक्सपेक्टेड इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं वो मैं समझ के देता हूँ। इसके नाम को कॉपी करें, इस साइज लिख दिया इससे पहले, इसके नाम को कॉपी करें, और यहाँ पर जो है आप सर्विसेज कार्ड डिव को इस तरह करें कि इसको देखते हैं फिग्मा की फाइल में, विड्थ 100%, क्योंकि इसमें पैडिंग लगी है यहाँ पर 2.5 रैम, 2.5 रैम, तो वो पैडिंग को रख कर 100% पर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हाइट हम देते नहीं है, हाइट हम इसमें भी नहीं देंगे। और 4 कार्ड हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स में, नॉर्मली डिस्प्ले फ्लेक्स में दे सकता हूँ मैं ऐसे, तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूँ, लेकिन हम ग्रिड की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको सर्विसेज अगर बाद में बढ़ाने पड़े तो आप कार्ड इजीली बढ़ा सकते हैं। ग्रिड के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो डिस्प्ले ग्रिड, अब ग्रिड को हम क्या कहें? ग्रिड जो है उसको सबसे पहले देना होता है गैप। कार्ड को सेलेक्ट किया,
दूसरे ऑल्ट के बटन को दबा के दूसरे कार्ड की तरफ गए तो 16 पिक्सल जो है वो गैप है। अब ये जो गैप है, इसको दे दें तो टोटल जो भी आपकी विड्थ है उसमें से 16 गैप माइनस हो जाएगा, खुद ब खुद कर लेगा वो। अब आपको देना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहाँ पर आकर आप रिपीट की प्रॉपर्टी लगा दें। कितने कार्ड्स चाहिए? 4 कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर लिख दें 4 और 1 FR लिख दें। तो वन, अब वो क्या करेगा, जो भी आपकी विड्थ है उसमें से गैप को निकाल कर 4 कार्ड बना देगा, 1 FR 1 FR 1 FR के हिसाब से। तो ये कर लिया। फ्यूचर में कभी कार्ड बढ़ाने पड़े, सर्विसेज आपके बढ़ गए, तो वो खुद ब खुद मेंटेन कर लेगा इसे। चलें तो अब एक कार्ड को बनाते हैं, और ये जो कार्ड है, इस कार्ड को हम क्या कर सकते हैं, ब्रांडिंग के कार्ड को बनाने के लिए हमें ये करना है कि हमें चाहिए एक ये इमेज, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ। अब दोनों हेडिंग और पैराग्राफ ये दोनों लेफ्ट साइड पर अलाइन हुए हुए हैं, और जो ये सेंटर में। तो अब इसको सेंटर में कैसे करूं? इसको सेंटर में करने का तरीका ये है कि मार्जिन लेफ्ट यहाँ से दे दें, लेकिन हम मार्जिन लेफ्ट से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट को स्पेसिफिकली ऐसे कार्ड की विड्थ को जो है वो मेजर करके और उसको मार्जिन लेफ्ट देकर इस तरह हम नहीं रखेंगे। तो इसको मैं इस तरह करूंगा कि एक डिफ के अंदर रख कर ना, डिफ के अंदर की प्रॉपर्टी को कह दूंगा कि वो सेंटर में हो जाए। इस तरह कुछ कर सकते हैं हम। तो बनाते हैं इस कार्ड को। इस कार्ड की विड्थ 1 FR के हिसाब से सेट हुई हुई है। ठीक है, और हाइट हमारा जो कंटेंट है वो उसके हिसाब से सेट होगा। तो जो ये है, क्या कहते हैं, इमेज है, इस इमेज से और जो कार्ड का जो टॉप है उससे 24 पिक्सल का गैप है। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ पैडिंग टॉप 24 पिक्सल। और 24 पिक्सल जो है, ये तो गैप इसने ले लिया, चलिए ठीक है। अब मुझे ये बात भी समझ में आ रही है कि ना इसको भी मैं डायनामिक ही बनाऊंगा। ये जो कार्ड आप बना रहे हैं ना, ये जो कार्ड आप बना रहे हैं, इसको भी डायनामिक ही हमें बनाना है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अभी तो इसके अंदर मैंने कार्ड बनाना शुरू नहीं किया, गलत प्रॉपर्टी दे दी। इसको थोड़ी आएगी ये प्रॉपर्टी, कार्ड डिव को नहीं आएगी। इसके अंदर कार्ड का कोई डिव बनाया ही नहीं है अभी तक। अब बनाते हैं यहाँ पर कार्ड डिव। तो एक डिव है स्टाइल्स डॉट कार्ड। तो ये जो कार्ड है, इससे यहाँ पर टारगेट करें, और यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ कि ये यहाँ का नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट जब बनेगा तो इसे उठा के कट करके हम वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी कार्ड के अंदर देखता हूँ मुझे क्या क्या देना है। तो एक प्रॉपर्टी 24 क्या है? 24 है पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप 24 पिक्सल। अच्छा, अब जो है इसके अंदर और क्या है, तो और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ना। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर फिल के अंदर देखें 222 वाले। तो ये कौन सा है? ग्लोबल डॉट CS6 में यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट ग्रे के नाम से है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर दे दें। ठीक है, अब हम क्या देंगे? पैडिंग्स देते हैं। जो पॉसिबल पैडिंग इसकी है वो तो हम निकाल ही सकते हैं ना। तो देखें, ऊपर का तो हमें पता है 24 अभी हमने निकाला। नीचे कैसे देखेंगे? इस पैराग्राफ को क्लिक करें और ऑल्ट के बटन से नीचे आ जाए। देखें यहाँ पर भी 24.5 है, और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है। तो मतलब हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन क्या कि 16 16
और 24 24 ये है। तो पैडिंग टॉप को मिटाएं यहाँ से, सिंपल पैडिंग कर दें। यहाँ पर ऊपर से कितना है, 24। राइट साइड पर कितने हैं, 16 पिक्सल। नीचे कितने हैं, 24 पिक्सल। और वहां पर 64। तो जब एक जैसे ही है तो हमें 4 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे ये अप्लाई हो जाएगा, साइडों में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पैडिंग भी हो गया और बैकग्राउंड कलर भी हमने दे दिया। इसे रैम में कन्वर्ट कर लें। अब जो है कंटेंट बनाते हैं। इसके अंदर इमेज चाहिए ना, तो इस डिव को ओपन करते हैं और इसके अंदर बना देते हैं एक डिव। और डिव के अंदर एक इमेज का टैग लगा देते हैं। इमेज के पास होती है SRC। SRC के अंदर ये इमेज मेरे पास है। और अगर आप रुकें 1 मिनट तो मैं आपको भी दे देता हूँ ये। अच्छा देखें तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अंदर रेडियस है। रेडियस जो है वो है 12 कॉर्नर्स हैं इसके, 12 पिक्सल। तो इमेज को तो देते रहेंगे हम, इमेज को SRC अभी देते हैं यहाँ पर 12। बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। ठीक है। अब वापस आते हैं सर्विसेज में। तो यहाँ पर SRC हमें डिफाइन करनी है। तो SRC जो है वो पब्लिक के फोल्डर में जो पहला कार्ड है उसका नाम है ब्रांडिंग। तो यहाँ पर ब्रांडिंग देखें, यहाँ पर नहीं है ब्रांडिंग। अच्छा, मेरे अपने खुद के पास तस्वीरें नहीं है। 1 मिनट में लेकर आता हूँ। अच्छा देखें तो अब आपको यहाँ पर ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग की ये वाली फाइल मिलती है, इसे रीनेम करें। और रीनेम करके पूरे नाम को कॉपी करके यहाँ पर आप पहला जब लगाते हैं तो वो पब्लिक के फोल्डर में जाता है, दूसरा हमें नाम पेस्ट करना है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें देना है। तो ALT के अंदर आप लिख दें पिक्चर लिख दें। अब विड्थ और हाइट देनी है इसकी। तो विड्थ और हाइट जो है वो फिग्मा की फाइल से हम देख लेंगे कि कितनी है। तो 60 60 जो है वो है ये। तो विड्थ और हाइट। अब इमेज के टैग को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर SCR कर दिया मैंने, SRC। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर अब हमें ये किस तरह नजर आता है वो देखते हैं। एरर्स, कुछ एरर है वहाँ पर। यहाँ तो कोई एरर नहीं है, रिफ्रेश करते हैं, फिर आ जाएगा। देखें आ गया ना। अब इसे सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए अगर आपने ये डेव बनाया है, ये डेव आपने बनाया है, इस डेव को आप एक नाम दे दें। यहाँ पर नाम दे दें कार्ड इमेज। ठीक है, तो कार्ड इमेज के नाम से आप इसे टारगेट कर लें यहाँ पर। कार्ड इमेज, कार्ड इमेज को आप कहते हैं मार्जिन ऑटो कर ले और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर ले। इससे देखते हैं क्या होता है। जबरदस्त, इससे कुछ भी नहीं हुआ। तो मार्जिन ऑटो जाहिर है वो डेफ पूरे में फैला हुआ होगा। और इसको आप कह रहे हैं सेंटर में आने, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से आपके अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर में नहीं आया। तो आप इसको फिर दूसरे तरीके से करें। तरीके तो बहुत सारे हैं हमारे पास, इन दोनों को मिटा दें। डिस्प्ले को फ्लेक्स करें और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें। अलाइन आइटम की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर देते हैं क्योंकि उसकी हाइट इसके हिसाब से ही है ना। अब देखते हैं। देखें आ गया ना। अब जो है इसकी बारी, ब्रांडिंग की बारी। लेकिन ब्रांडिंग को लिखने से पहले हम गैप देख लेते हैं। इसके दरमियान गैप है, वही ऑल्ट के बटन को प्रेस करके ऊपर जब जाऊंगा तो 48 का गैप बताता है ये। तो इससे हम 48 का गैप यहाँ पर दे देते हैं। इमेज कार्ड डिफ के अंदर है। कार्ड डिफ को हमें टारगेट करना है, मतलब कार्ड इमेज को हमें टारगेट करना है।
और इससे हमें कहना है 48, मार्जिन बॉटम 48 पिक्सल। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली आकर इस डिव के नीचे इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब ज़्यादा क्लियर है, देखें इमेज है, ये इमेज इस डिव के अंदर है, H1। क्या H1 इससे पहले हमने यूज़ किया है? बिल्कुल किया है। तो H1 की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर भी लग जाएंगी और पैराग्राफ भी यूज़ हुआ है। तो चलें देखते हैं इसका कुछ तो, कुछ कर लेंगे हम। अब यहाँ पे ब्रांडिंग है। अच्छा, तो ब्रांडिंग यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले ब्रांडिंग की CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो है हमारी ब्रांडिंग है यहाँ पर, तो इस ब्रांडिंग को डबल क्लिक करें, टाइपोग्राफी में जाएं, 22.5, 32, रेगुलर और एंटर। अभी किसको टारगेट करना है? कार्ड के H1 को टारगेट करना है। डॉट कार्ड H1, फॉन्ट के साइज को हमें यहाँ पर देना है 22.5, लाइन की हाइट 32, एंटर फॉन्ट है ये। अच्छा, एंटर फॉन्ट अभी हम देखते हैं, इसका फॉन्ट तो एंटर है, इसका फॉन्ट क्या है? इसका फॉन्ट भी एंटर है। तो फिर उसके पेरेंट को दे देते हैं फॉन्ट ना। इसका पेरेंट कौन है? नीचे जो ये क्लोजिंग डिव है, ये इसका ओपनिंग डिव ये है, यहाँ पर देते हैं, इसको एंटर फॉन्ट दे देंगे कार्ड को। तो इस तरह करते हैं कि पहले फॉन्ट में जाते हैं, एंटर फॉन्ट को कॉपी करते हैं इसके नाम को, वापस आते हैं। अच्छा, जिस जिस कंपोनेंट से आप गए दूसरी फाइल में, उस कॉम्प अब यहाँ चार चार कंपोनेंट खुले हुए देखें, 1 2 3 4। जिस कंपोनेंट वाली फाइल से आप गए font.ts की फाइल में, अभी वापस आने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाली फाइल थी, ये वाली फाइल थी। तो एग्जैक्टली वापस अगर आपको आना है जिससे आप निकल के इस तरफ गए, तो आप कंट्रोल टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको वो उसी फाइल में उसी जगह पर लेकर आ जाएगा। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो चलें, अब यहाँ पर एंटर फॉन्ट को कैसे यूज़ करेंगे? एंटर फॉन्ट को इस तरह करते हैं कि इसको हम रखते हैं बैक टिक के अंदर, और यहाँ पर $साइन करली ब्रैकेट लगाकर एंटर फॉन्ट डॉट क्लास नेम कर देता है। ये एरर देगा, इंपोर्ट एंटर फॉन्ट है हमारे पास, एरर नहीं देगा। ठीक है, चलें ब्रांडिंग के, यहाँ पर हमने लाइन हाइट और ये भी दे दी, फॉन्ट भी दे दिया, और बोल्ड तो ये है नहीं। तो ये तो तमाम चीज़ें हो गई। अब कार्ड को मैं कह देता हूँ कि भाई जो अपने टेक्स्ट है ना, इसके अंदर के जो भी टेक्स्ट हैं, उसको टेक्स्ट अलाइन कर ले, स्टार्ट कर ले। स्टार्ट कर लें, लेफ्ट कर लें, एक ही बात है। तो एरर दिखा के इसने हमें डराया, उसके बाद फिर इसने सही कर दिया, देखें ब्रांडिंग ठीक हो गया। अब जो है ब्रांडिंग के बाद आते हैं नीचे, ब्रांडिंग सेलेक्ट हुआ है ना आपका, ऑल्ट के बटन को दबाकर नीचे आ जाए, यहाँ पर देखें 15.5 का मार्जिन बॉटम है, यहाँ पर दे दें पहले ही। इन तीनों प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके रैम में कन्वर्ट कर लें, इससे भी रैम में कर दें, इससे भी रैम में कर दें, 16 पिक्सल रैम कर दें, इस इन तीनों को भी रैम कर दें, इससे भी रैम कर दें, और तो नहीं है, बस इतना ही था। सही है। अब आप आ जाएं यहाँ पर पैराग्राफ में, पैराग्राफ को आपने कॉपी किया, इसके जो भी कंटेंट है, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको पैराग्राफ के टाइपोग्राफी को देखना है, 1524, बस ये देना है आपको। सर्विसेज में आए, कार्ड के पैराग्राफ को 1524, 15 पिक्सल, लाइन हाइट 24 पिक्सल। अब आप देखें आपने क्या बनाया। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो है ना, कुछ तो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो हमने इसको नहीं दी थी ना प्रॉपर्टी। तो कैसे देखेंगे? ये देखने के लिए आपके आप में से किसी एक के साथ भी ये मसला था, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। तो हमने मार्जिन दिया नहीं है नीचे, लेकिन ये मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएं इंस्पेक्शन टूल में,
और इंस्पेक्शन टूल में आने के बाद यहाँ से आप आ जाए इसमें। अब देखें, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को लगी है मार्जिन। तो मार्जिन बॉटम हम यहाँ पर अपना दे देते हैं, किसी और का मार्जिन जो है ना वो ले रहा है वो, तो मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं। तो मार्जिन बॉटम जो है वो हमारी तरफ से कोई मार्जिन है नहीं, तो इसलिए 0 पिक्सल कर देते हैं। देखें ठीक हो गया ना। अब कार्ड आपने बना लिया। अब कार्ड आपने बना लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे डायनामिक करें और सारी चीज़ें खुद ब खुद जादू से हो जाएंगी। तो देखें डायनामिक किस तरह करेंगे। सर्विसेज कार्ड डिफ के अंदर ये जो है आपका कार्ड, इसके ओपनिंग टैग की लाइन को फॉलो करते हुए आते जाएं आप नीचे। एक दफ़ा फॉर्मेट कर लें, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। फॉर्मेट करके दोबारा से जाएं। कार्ड के ओपनिंग टैग की लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आए। यहाँ से आप कट कर लें। देखा आपने कैसे कट किया। अब यहाँ पर आप क्या करें, सर्विसेज कार्ड के नाम से एक हम बना लेते हैं। सर्विसेज कार्ड के नाम से हम एक बना लेते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पर। और ये जो सर्विसेज कार्ड है, इससे हम यहाँ पर सर्विसेज सेक्शन के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं सर्विसेज कार्ड। इसके अंदर एक फाइल बनाएं, सर्विसेज कार्ड डॉट TSX। और इसके अंदर एक इसकी डॉट मॉड्यूल .CSS। इसके सेक्शन में है, यहाँ पर आप RFCE करें और इससे मिटा दें। इन दोनों डिव को मिटा दें, इससे फ्रैगमेंट बनाकर इसके अंदर जो कट करके आपने अपने हाथ में रखा हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। देगा प्रिंटर, क्योंकि इसमें एरर है। तो सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। अब इस साइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। साइल का भी सजेशन आ गया था, तो मैंने टैब दबा के उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंटर फॉन्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। देखें सारे एरर चले गए ना। प्रिंटर से कहते हैं कि इसको फॉर्मेट करके मुझे दे दे। ठीक है, उसने फॉर्मेट भी कर दिया। अब आप इसकी खाली CSS की फाइल में वो तमाम डाटा जो आपके पास सर्विसेज मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर जो कमेंट ऐड किया था, इस कमेंट के साथ आप यहाँ से ये तमाम चीज़ें उठा लें और खाली इसकी जो CSS की फाइल है यहाँ पर रख दें। अब वापस जाएंगे। नहीं, यहाँ पर एरर है सर्विसेज के अंदर, इसको भी इंपोर्ट करना है ना हमें, ये जो कंपोनेंट चलाया है। अब कोई एरर नहीं है। अब जाते हैं यहाँ पर और इसे एक दफ़ा कंफर्म करेंगे कि हमारे कार्ड वैसे ही दिखना चाहिए जैसे हमने बनाया है। बिल्कुल दिख रहा है ये हमें। वापस आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, बताएं अब हमें क्या करना है, कौन बताए। SRC के फोल्डर के अंदर जो ये कांस्टेंट का फोल्डर है, इसके अंदर आप यहाँ पर बना लें एक फोल्डर, सर्विसेज कार्ड .TS के नाम से। अब इससे क्या कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। इसका नाम क्या होगा, सर्विसेज कार्ड ही होगा इसका नाम। सर्विसेज कार्ड, ये एक एरे है। इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है कि आईडी रखना है, नहीं रखता है आईडी, इंडेक्स से यूज कर लेंगे वहां पर ना। आईडी नहीं रखता। ये कंपोनेंट है ना आपका। अब इसमें से ढूंढें क्या क्या चीज़ें। ये कंपोनेंट नहीं है, ये नहीं है आपका कंपोनेंट, कहाँ पर है, ये वाला है जी। तो इसमें से ढूंढें क्या क्या चीज़ें आपको। कार्ड है, ठीक है कार्ड है। SRC चाहिए हमें शायद। तो SRC को आप यहाँ से कट कर लें और अब डायरेक्ट फाइल में कैसे जाएं, यहाँ पर आकर SRC को पेस्ट कर दें।
कॉमा लगाकर नीचे आ जाएं। अब कंट्रोल टैब दबाकर उस फाइल में आ जाएं वापस। यहाँ पर पिक्चर को रहने देते हैं, ठीक है, विड्थ को भी रहने देते हैं, ब्रांडिंग मतलब ये है शायद हमारा टाइटल, तो ब्रांडिंग को कट करें और उस फाइल में आकर यहाँ पर लिखें आप टाइटल, डबल कोट के अंदर इससे पेस्ट कर दें। लॉरेम का जो टेक्स्ट है वो इसका डाटा भी बना लेते हैं, क्योंकि देखें अब ज़रूरी नहीं है ना, अगर आपको एक्चुअल में कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो फिर आप लिखेंगे, जाहिर है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि प्रोजेक्ट के नीचे आप लॉरेम लिख देंगे। तो इसे कट कर लें और इधर आकर यहाँ पर आप लिख दें डिस्क्रिप्शन के नाम से, और इसके डबल कोट के अंदर आप डबल कोट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या एरर आया? पता नहीं क्या एरर था। खैर मैंने उसको इंडेंट ख़त्म करके ऊपर वाले से बैक स्पेस करके मैं लाया तो खुद ही सही हो गया। तो SRC टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया मैंने। बस यही है, खाली हो गया पूरा। अब डाटा तो बन गया ना मेरा। अब रिटर्न क्या कराना है? इस पूरे कार्ड को रिटर्न कराना है। इसको अगर मैं कोलैप्स कर दूं तो यही वाला डिव है ना, इस डिव को क्या करेंगे, कट करेंगे। और कट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस सर्विसेज कार्ड के नाम को कॉपी करेंगे। मतलब कॉपी नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा। सर्विसेज ब्रैकेट के अंदर इसमें आप लगाएंगे डॉट मैप। इंपोर्ट अभी हम करते हैं, रुक जाए। और डॉट मैप में यहाँ पर आप रिटर्न लिखेंगे। तो रिटर्न लिखने के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। सर्विसेज ने अभी तक आपको एरर नहीं दिया है, वो एरर अभी देगा। तो ये थोड़ा सा बना लेते हैं और इंडेक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीज़ें हम लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि आइटम डॉट सजेशन। तो ये देगा नहीं क्योंकि इंपोर्ट पहले कराएंगे ना, फिर सजेशन देगा। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। आइटम डॉट SRC। क्या हो गया? आइटम डॉट SRC। अच्छा अब देखें, अब नाम के कॉन्फ्लिक्ट में अब आए हम। यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा आपको। तो सर्विसेज कार्ड जो है ना, यहाँ पर दोनों एक जैसे नाम है ना, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, पीछे जाते हैं। यहाँ पर कार्ड्स है ना ये। अच्छा मैंने लिखा गलत है, यहाँ पर कार्ड्स आएगा कॉन्स्टेंट के इससे, हाँ बिल्कुल ठीक है। कार्ड्स था ये, अब सही हुआ है। तो रिटर्न का जो पहला डिव है, उस पहले डिव के ओपनिंग टैग के अंदर आकर आप की दे दें। की में इंडेक्स पास कर दिया। आइटम आइटम डॉट SRC यूज कर लिया आपने, एक दफ़ा मिटा की जरूरत नहीं है। H1 के अंदर आपको क्या देना है, आइटम डॉट टर्म डॉट डिस्क्रिप्शन। तो हो गया ना, सही है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है कहीं भी, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पर अपनी फाइल में आकर, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। ज़बरदस्त। इसको रिफ्रेश करें, देखें अब दिखता है ये। ठीक है, अब जो है, अब कुछ करना नहीं है ना। मैं अब क्या करना है बताएं। अब बताएं क्या करना है। अभी यहाँ पर आपने ये बना लिया, वो आ भी बिल्कुल सही तरीके से रहे। अब यहाँ पर जो है, अब इससे कॉपी कर लें और कॉपी करके कॉमा लगाकर पेस्ट कर दें। 4 दफ़ा कर दें पेस्ट, क्योंकि 4 कार्ड हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं SRC के अंदर। तो दूसरा SRC है डिज़ाइन के नाम से। तो डिज़ाइन, इसका जो नाम है वो को कॉपी कर लें। इसके SRC में आकर आप इस डिज़ाइन को पेस्ट कर दें। और यहाँ पर डिज़ाइन भी लिख दें आप, ब्रांडिंग की जगह डिज़ाइन। अच्छा यहाँ पर आप जो तीसरी इमेज है वो डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट वाली इमेज को आप यहाँ से रीनेम कर लें, कॉपी करें। और तीसरी इमेज को आप डेवलपमेंट पर कर दें। यहाँ पर भी आप डेवलपमेंट करके इसके डी को कैपिटल EO वाली इमेज को लगा दें। तो SEO वाली इमेज ये है, इसे रीनेम करें। और यहाँ पर SEO को लिखकर यहाँ पर भी S कैपिटल करके EO लिख दें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपने लिख ली। अब कार्ड्स आपके यहाँ पर बनकर आ जाएंगे, देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से सारे कार्ड आ गए डायनामिकली। एक पर मेहनत की, डाटा बनाया, सारे के सारे आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब फिग्मा की फाइल में आ जाते हैं। फिग्मा की फाइल के अंदर जो है,
यहाँ पर इसके ऊपर एक होवरिंग इफेक्ट भी है। तो ये जो होवरिंग इफेक्ट है ना, इसको यहाँ से हम देख लेते हैं। तो इसका जो कलर है, वो कलर है यहाँ पर फिल के अंदर, जब आप इसे डी अटैच करेंगे तो ये है 4444। तो ये इसके होवरिंग इफेक्ट का कलर है इस कार्ड का। तो आप यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आने के बाद सर्विसेज कार्ड जो आपने बनाया है, इसके एरे को तो बंद कर दें, इसका कोई काम अभी हमें है नहीं। ठीक है, ये है आपका कार्ड। तो इस कार्ड के ऊपर ही हमें होवरिंग इफेक्ट देना है। इस कार्ड के ऊपर ही हमें इसकी CSS की फाइल जो है ना, वो है ये वाली। यहाँ पर हम दे देंगे होवरिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर हम नेस्टेड होवर लगा लेते हैं। और नेस्टेड होवर लगाने के बाद यहाँ पर आप दे सकते हैं एक होवरिंग इफेक्ट। तो होवरिंग इफेक्ट जो है वो सिर्फ इसके ऊपर ही है, वो किसी और के ऊपर है नहीं। ये वाला जो कलर है, तो कलर मैं डायरेक्टली दे दे रहा हूँ, इसका वेरिएबल नहीं बना रहा मैं। ठीक है, तो कलर्स जो है यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अब वो होवर जब होगा तो वो फिर हमें कुछ इस तरह नजर आएगा। एक सेकंड, ये रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, ये इस तरह में नजर आएगा, लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा ट्रांजिशन लगाना चाह रहा हूँ। तो वो जो ट्रांजिशन है, वो बैकग्राउंड के ऊपर होना चाहिए। तो कार्ड ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैंने आपको CSS में पढ़ाया था। तो ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सी ट्रांजिशन हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं मुझे चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड कलर के नाम को यहाँ से कॉपी करें। इससे बता दें, बैकग्राउंड कलर के ऊपर चाहिए 0.3 सेकेंड के लिए चाहिए। और ईज इन ईज आउट अगर आपको देना है तो वो भी दे दें। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसे रिफ्रेश करके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत माइनर सी ट्रांजेक्शन है, लेकिन क्या है, अच्छा लग रहा है। तो चलें अब आगे चलते हैं। फिग्मा की फाइल में देखते हैं आगे क्या है। तो आगे एक सेक्शन है, इसके नीचे का जो ये गैप है, ये भी हमने मेंटेन कर लिया है। ठीक है, अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और ये सेक्शन है टेस्टिमोनियल सेक्शन। तो इसे बनाते हैं। एक्स्ट्रा जितनी भी फाइल्स हैं वो सब बंद करते हैं, जैसे ये कार्ड वाली फाइल, इसकी CSS, सर्विसेज की CSS। फॉन्ट को रखते हैं, ग्लोबल डॉट CSS को रखते हैं, पेज डॉट TSX को रखते हैं, और यहाँ से भी अपनी तमाम फाइलों को बंद करके कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, टेस्टिमोनियल सेक्शन। तो यहाँ पर इसके नाम को कॉपी करें, और अब आ जाएं SRC के अंदर, कंपोनेंट के अंदर राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाएं, टेस्टिमोनियल्स। और इसके T को स्मॉल कर लेता हूँ मैं, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, अब जो है इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करें, और यहाँ पर इसकी फाइल बनाएं .tsx के नाम से, testimonial.tsx के नाम से। और यहाँ पर इसके मॉड्यूल की फाइल भी बनाएं .css। अच्छा, ये टेस्टिमोनियल वाले में आ जाए, इसके कंपोनेंट में इसको RFCE करना है हमें। RFCE करने के बाद जो है, अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किससे, इस स्टाइल्स को फ्रॉम करंट डायरेक्टरी के अंदर ही है वो वाली फाइल, ये वाली। तो इससे आप कनेक्ट करा लें। अब जो है इसके टेस्टिमोनियल्स को यहाँ से मिटा दें, और इन दोनों डिव्स को जो है एक साथ यहाँ पर कंट्रोल D प्रेस करके एक साथ मिटा दें। इसको एम्प्टी फ्रैगमेंट बनाकर इसे एक सेक्शन दे दें, सेक्शन टैग। इस सेक्शन टैग के बाद इसे स्टाइल्स डॉट टेस्टिमोनियल का नाम जो है वो हम इसे दे सकते हैं। अब इसकी CSS में आ जाते हैं। इसकी CSS में इसे टारगेट करते हैं, और यहाँ पर आप इसको लिखें विड्थ 100%। विड्थ 100%। तो हमें पता है बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम देख देख कर यहाँ से करते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मैं, आपको पता है हाइट तो मैं देता नहीं हूँ। ठीक है, हाइट जो है वो अंदर के कंपोनेंट की हेल्प से हाइट बनती है उसकी। विड्थ देना ज़रूरी था, तो 100% विड्थ दे दिया। और इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी है, तो इसको डबल क्लिक करते हैं। तो 908 जिसके आखिर में, वो बैकग्राउंड कलर है। ग्लोबल डॉट CSS में देखते हैं, 908 है बैकग्राउंड ब्लैक के नाम से। तो बैकग्राउंड ब्लैक को कॉपी करें, यहाँ पर आए, इसकी CSS में, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वार का वेरिएबल, और यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पर जो आपने
पैडिंग जो है ना इसकी वो देनी है। तो पैडिंग देखें, इस H1 को मैं अगर क्लिक करके ऑल्ट के बटन को प्रेस करके ऊपर जाऊं तो 154 जो है वो ऊपर की तरफ से क्या है, गैप है। और अगर मैं इस कार्ड वाले सेक्शन को क्लिक करके नीचे जाऊं तो 159 का गैप है। मतलब 154 और 160 जो है वो उसका गैप रखता है ये। और अगर साइडें आप देखें तो मिनिमम 40 का गैप है यहाँ पर। तो इसके मतलब ये हुआ 154 40 160 40, ये गैप आपको यहाँ पर पैडिंग की सूरत में देना है। तो यहाँ पर पैडिंग दे दें। पैडिंग में आपको यहाँ पर देना है 154 पिक्सल, 40 पिक्सल, 160 पिक्सल और 40 पिक्सल। तो ये जो आपने किया है, इसे रैम में कन्वर्ट कर लें। अब ये पैडिंग भी आ गई, बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने लिख ली हैं। अब हेडिंग की बारी। तो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग का हम ये करते हैं कि इसे हम यहाँ पर देखते हैं ना, CSS इसकी यहाँ से कॉपी करके देखते हैं कि ये अगर हमें यहाँ पर हेल्प करे। छोड़ें। तो यहाँ पर जो है ये इसका जो फॉन्ट है ना, अब इसके फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया मैंने। हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं उसको देना। ये आपको पता है ना, हेडिंग बिल्कुल पेज के सेंटर में। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि जो भी लिखा हो वो सेंटर में। अच्छा, अब इसको जूम करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं टाइपोग्राफी में। तो टाइपोग्राफी में 48 कीवीट और रेगुलर है। तो ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, फॉन्ट के साइज को देंगे हम। H1 अभी मैंने लिखा नहीं है, प्रॉपर्टी पहले से बना रहा हूँ मैं। तो फॉन्ट के साइज को 48 पिक्सल, इसकी लाइन की जो हाइट है वो आप दे दें 48 पिक्सल। और आप इसको बस इतनी ही चीज़ें दें, बाकी आप आ जाएं यहाँ पर। अब सेक्शन को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक H1 बनाते हैं। इस H1 के अंदर जो ये चीज़ें लिखी है ना, व्हाट अदर पीपल से, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इससे क्या करते हैं, स्पैन के अंदर ब्रेक करेंगे हम। तो व्हाट पीपल और से, H1 को इंडेंट कर दें और इन तीनों को सही तरीके से इंडेंट कर दें आगे की तरफ। ठीक है, तो ये व्हाट है। इस व्हाट को जो है स्पैन के अंदर रखें, मतलब W को। और अदर के O को स्पैन के अंदर रखें, P को स्पैन के अंदर रखें, इसे स्पैन के अंदर रखें। तो यहाँ पर आपने लिख लिया। अब जाहिर है हमने क्या नोटिस किया था कि स्पैन जब हम लगाते हैं तो बीच के जो स्पेसेस है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्पेस को भी हमें क्रिएट करना होता है। यहाँ पर स्पेस इस तरीके से क्रिएट करके इसके कोड को कॉपी किया नीचे आकर, और फिर नीचे आकर तीनों में स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब जो है हमें फॉन्ट चाहिए। तो फॉन्ट कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कीबीट फॉन्ट। तो इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर H1 में ही देना है। यहाँ पर एक मैं देता हूँ क्लास नेम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कीबीट फॉन्ट डॉट क्लास नेम। तो ये अब खुद ही इसे क्या करेगा, इम्पोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट भी हो गया, फॉन्ट के साइजेस भी बना लिए। अब सिर्फ क्या करना है, मुझे मुझे स्पैन को टारगेट करके कलर देना है। तो टेस्टिमोनियल्स के अंदर जो स्पैन है उससे मुझे कलर देना है वार कलर लोगो। देखते हैं हमने क्या बनाया है। हाँ, यहाँ पर ये एरर पेज डॉट TSX जो है ना मेन फाइल, उसके अंदर टेस्टिमोनियल इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट करते हैं और अब देखते हैं। देखें कितने सही तरीके से आ गया ना यहाँ पर। अब जो है नीचे वाले सेक्शन की बारी है। अब ये नीचे वाला जो सेक्शन है ना, इसमें मुझे 6 कार्ड बनाने हैं। और वो जो 6 कार्ड है उसको मुझे क्या करना है, एम्बला के अंदर बनाना है। मतलब देखें, आपको याद होगा कि अगर
अगर मैं इसे क्लिप कंटेंट कर दूं तो मुझे सिर्फ 3 कार्ड नजर आएंगे, लेकिन वो कंटेनर के अंदर, बाकी के 3 कार्ड कंटेनर के अंदर है। जब मैं इसको ड्रैग करके आगे, या ऑटो प्ले भी लगा सकते हैं कि खुद चलें, तो यहाँ पर ना ये इसको, अब नीचे वाला जो सेक्शन है इससे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि नीचे वाले सेक्शन को किस तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। तो डबल क्लिक करते हैं। इसके अंदर का जो ये आपको एक फ्रेम नज़र आ रहा है, ये असल में हमारा डिव है। तो ये जो डिव है, इसको ऑल्ट के बटन को मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं हेडिंग के ऊपर जाकर माउस को रखता हूँ। तो ये मुझे बताता है 90.29, तो हम 90 का गैप दे देंगे, अपने हेडिंग को गैप दे देते हैं 90 का। तो H1 में आ जाता हूँ मैं, टेस्टिमोनियल बॉटम को मैं लिख सकता हूँ, मार्जिन बॉटम को मैं लिख सकता हूँ 90 पिक्सल। और ये जो तीनों है, इन तीनों को रैम में कन्वर्ट भी हम हाथ के हाथ कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये गैप भी मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मुझे सिर्फ डिव बनाने हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं एम्बला का यूज़ करने वाला हूँ, तो एम्बला के अंदर तो हमें ऑलरेडी डिव मिलता ही है। तो जो डिव मिलता है मुझे, उस डिव को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो एम्बला को ओपन करते हैं। जी, एम्बला की वेबसाइट मैंने ओपन की है। यहाँ पर रिएक्ट के अंदर जाते हैं। तो ये मुझे बताता है कि सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन करें। तो इंस्टॉलेशन का कोड जो है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इसमें एक अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इसे पेस्ट करके चला देते हैं। ठीक है, तो इसने कोई एरर मुझे नहीं दिया और इंस्टॉलेशन भी कर दी। ठीक है, तो ये वाली इंस्टॉलेशन तो हो गई है। अब इससे बंद करें और वापस इसकी वेबसाइट पर आ जाएं। यहाँ पर ये कहता है इंपोर्ट करने, तो इंपोर्ट कर लेते हैं एम्बला को। टेस्टिमोनियल सेक्शन में जाते हैं, अपनी हेडिंग के नीचे है ना ये वाला डिव, तो इंपोर्ट ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। और इंपोर्ट तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद ये कहता है कि ये आप लगा दें इसमें। तो ये जो हुक है, इस हुक को रिटर्न के ऊपर रखने के लिए बोला है, तो रिटर्न के ऊपर रख देंगे। क्योंकि ये एक हुक है, तो ये जो हमारा टेस्टिमोनियल का बन जाएगा, तो उसे हम यूज़ क्लाइंट करके चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब जो है ये भी लगा दिया रिटर्न के ऊपर, इंपोर्ट भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 डिव हैं। एक है एम्बला के नाम से, एक है एम्बला कंटेनर के नाम से, और उसके अंदर फिर कार्ड्स बने हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा पेरेंट है, तो उस सबसे बड़े पेरेंट को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओपनिंग टैग को कॉपी कर ले रहा हूँ, क्लोजिंग खुद ही बन जाएगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, पेरेंट वाला कंटेनर जो है वो बन गया। अब पेरेंट, इसके अंदर आप देखें, यहाँ पर आपने ये लगाया हुआ है ना, एम्बला रेफ। तो इस एम्बला रेफ ने इसके अंदर जो है कुछ डॉम मैनिपुलेशन की हैं। आपने तो इसके पहले तो इसके नाम को सही कर लें, क्योंकि हम इस तरह तो नहीं लिखते ना। हम किस तरह लिखते हैं, एम्बला को कट करें और कर्ली ब्रैकेट स्टाइल्स डॉट एम्बला, ऐसे लिखते हैं हम। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो डिव आपने बनाया है, इसको आपने कनेक्ट कराया है एम्बला के रेफ से। तो ये जो इसने कनेक्ट किया है, इसको यूज रेफ की तरह ही है ये बिल्कुल। यूज रेफ क्या करता था, यूज रेफ को किसी भी एलिमेंट में दे दें तो वो उसको कनेक्ट कर लेता था, फिर यूज रेफ को कनेक्ट कराने के बाद उसकी मदद से डॉम मैनिपुलेशन कर लेते थे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अभी मैं इसको कोई प्रॉपर्टी दूं या ना दूं, ये जो है, ये 100% विड्थ पर पूरे पर फैला हुआ है। मतलब अगर मैं आपको नीचे लेकर आ जाऊं, तो यहाँ पर जो आपको विड्थ नजर आएगी ना, वो एरर दे रहा है, उसको कोई बात नहीं, फिग्मा में दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो 100% विड्थ है, इस पर ये पूरा क्या है, ये फैला हुआ है। और पैडिंग, ये जो साइड के स्पेसेस हैं, ये तो हमने उसमें दिए हैं, किस में दिए हैं,
अपने मेन सेक्शन को दिए ना, तो ऊपर का जो स्पेस है, नीचे वाला जो गैप है, इस साइड पर जो है, इस साइड पर, उसकी अभी हमें टेंशन नहीं लेनी। ये जो मैंने एम्बला का डिव बनाया है, ये पूरे पर फैला हुआ है, ठीक है। अब एम्बला की वेबसाइट पर आ जाएं, तो पेरेंट डिव बना लिया ना। अब पेरेंट डिव के बाद यहाँ पर जो है हमने मेन अपना जो ये है डिव, वो तो बना लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एम्बला को टारगेट करते हैं। एम्बला लिया, सीएसएस में गए, यहाँ पर नीचे एक कमेंट ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता हो यहाँ से एम्बला स्टार्ट है। ठीक है, तो डॉट एम्बला को टारगेट कर लिया। अब डॉट, आपको याद है सीएसएस भी देते हैं ये फ्री में नीचे। तो ये पेरेंट है ना, ये वाला डिव, जिसकी क्लास नेम क्या है, एम्बला। तो इसकी सीएसएस देखें यहाँ पर क्या है, एम्बला ओवरफ्लो हिडन। एक छोटी सी सीएसएस है, ओवरफ्लो हिडन मतलब बाहर इस डिव से कुछ भी बाहर निकलेगा तो उसको काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी ऐड करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये असल में क्या है, कैसे है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब तक हम वो नहीं बना लेते ना, तब तक ये हमें देखने भी नहीं देगा। चलें, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड कलर बाद में दिखा दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल आपको ये बात समझ में आई कि एक डेव बनाया, एम्बला की क्लास दे दी, और एक हुक इन्होंने बोला था कनेक्ट कराने, तो वो भी कनेक्ट करा दिया इस डेव के साथ। आगे चलते हैं। अब एम्बला के अंदर क्या कहते हैं, ये कंटेनर वाला डेव कह रहे हैं, ये वाला डेव बनाओ अब। तो बना लेते हैं भाई ये डेव। इस डेव को ओपन करें और इसके अंदर ये वाला डेव बना दें। अब ये जब आपने डेव बनाया है, तो इसके क्लोजिंग टैग को भी आप बना लें, डेव क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसको इंडेंट कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ये हो ये हो गया पेरेंट एम्बला के नाम से, ये हो गया उसका चाइल्ड एम्बला कंटेनर के नाम से। तो एम्बला कंटेनर को भी यहाँ से कट करके, जो हमारे लिखने का तरीका है, स्टाइल्स डॉट एम्बला कंटेनर, इस तरह आप लिख दें इसको। ये हो गया। अब जाहिर है इसकी भी कोई सीएसएस उनके पास तो होगी ना। तो यहाँ पर आकर हम लिखेंगे एम्बला कंटेनर, और इसकी सीएसएस देखते हैं कि उनके पास क्या है। छोटी छोटी सी सीएसएस होती है इसकी, डिस्प्ले फ्लेक्स है। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स एम्बला कंटेनर को आकर आप क्या दे दें, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया आपने। अब अगर मेरा कोड एरर ना दे तो मैं आपको बैकग्राउंड देकर दिखाना चाहता हूँ। नहीं दे रहा एरर। अब मैं बैकग्राउंड आपको देकर दिखाता हूँ। सबसे पहले एम्बला को देते हैं बैकग्राउंड। मैंने तो 100% ही बोला ना इसे, कि 100% वर्थ में जो है वो फैल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमें नज़र अभी नहीं आ रहे। और अगर मैं इससे दूं बैकग्राउंड ब्लू, तो ये भी नज़र नहीं आ रहे। और नज़र नहीं आने की वजह क्या है, इसकी हाइट है। क्योंकि अगर इसमें मैं हाइट दे दूंगा तो जीरो हाइट वाली चीज़ तो नज़र नहीं आएगी, हाइट दे दूंगा तो वो हमें दिखने लग जाएगा। लेकिन मैं अभी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा। बैकग्राउंड तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। बैकग्राउंड यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। सिर्फ मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था बैकग्राउंड, कि मैं आपको ये समझा सकूं कि देखिए मैंने यहाँ पर 100% विड्थ नहीं लिखा, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। लेकिन ये 100% विड्थ पर खुद ब खुद ही फैल जाता है। तो वो दिखाने के लिए मैं बैकग्राउंड इसके रेड को और ब्लू को अभी रखता हूँ। जब इसके अंदर हम कार्ड बनाएंगे तो हाइट आ जाएगी। जब हाइट आ जाएगी तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आगे का काम करते हैं। चलते हैं वेबसाइट पर। तो वेबसाइट क्या कहती है, ये पेरेंट बना लिया, बना लिया, ये बना लिया, ये भी बना लिया। अब क्या बनाने, ये बनाने। तो आपको जो ये बनाना है, इसके अंदर एम्बला स्लाइड क्या है, ये एक कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ये सारे कार्ड्स हैं। और आप यहाँ पर देखें फिग्मा की फाइल में, हमारे पास अगर मैं इसके कॉपी कंटेंट, क्लिप कंटेंट को हटा दूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे अंदर 6 कार्ड हैं। अंदर कितने कार्ड हैं, 6 कार्ड हैं। तो 6 कार्ड को मैं थोड़ी बनाऊंगा एक एक करके। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वही डायनामिक अप्रोच, इसको लूप लगा के 6 दफ़ा एक कार्ड बनाऊंगा, और डॉट मैप के मेथड से 6 दफ़ा इसको चला दूंगा। ये करूंगा मैं। तो सबसे पहले हमें
एक कार्ड को बनाना पड़ेगा। तो एक कार्ड को बनाते हैं, ठीक है। अब वो कार्ड जो है वो मैं कहाँ पर बनाऊंगा, वो मैं इसके अंदर बनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी तो यही बोला ना। देखें इनकी वेबसाइट में, देखें एम्बला कंटेनर के अंदर ही कार्ड है ना, तो हम भी इसके अंदर बनाएंगे अपना कार्ड। तो अब एक कार्ड बनाते हैं, डेव यहाँ पर लिखते हैं, इससे एक क्लास नेम देते हैं, स्टाइल्स डॉट कार्ड, इसका नाम रख देता हूँ मैं। क्लास का जो सी है वो कैपिटल कर दिया मैंने। अब सही है, ठीक है, कार्ड लिख दिया मैंने। अब इस कार्ड को बनाते हैं। तो कार्ड के नाम को कॉपी करें, CSS में आ जाएं यहाँ पर, और अब आ जाएं फिग्मा की फाइल में। तो जो पहला वाला कार्ड है, इसको डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका साइज आपको पता चलता है। देखें इसको छोड़ दीजिएगा, आप इसे रहने दीजिएगा, इसकी विड्थ को। विड्थ को क्यों रहने देना है? क्योंकि मैं विड्थ को दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा, गैप को कंसिडर करके दूंगा। तमाम कार्ड्स के अंदर इक्वल गैप है, तो इक्वल गैप को कंसिडर करके दूंगा मैं। अभी फिलहाल आप इसकी हाइट पर तवज्जो दें, तो जो इसकी हाइट है वो है 407। तो कार्ड की एक हाइट है हमारे पास, और वो क्या है, 407। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि हाइट भी हम नहीं देते। हाइट हम नहीं देते ना, हाइट तो हम अंदर के कंटेंट से निकालते हैं। तो हाइट भी नहीं दे सकता मैं इसे। तो अब कार्ड को मैं क्या दे सकता हूँ, देखें पैडिंग देते हैं। तो यहाँ पर देते हैं, ऊपर 35 का गैप है, नीचे 56 का गैप है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28 है। लेकिन मैं इस कंटेंट को क्लिक करता हूँ और अब माउस लेकर बाहर आता हूँ। देखिए 28.5 है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे कितने, 56 का गैप है। और अगर मैं इस पिक्चर को क्लिक करूं और ऊपर जाऊं तो 34.75 का गैप है, 34.75 का गैप है। तो इसको राउंड हम करेंगे, ऊपर वाला 35, फिर 28.5 करते हैं, एक एक 35 को याद रखें, एक एक करके देख कर करते हैं। पैडिंग देते हैं सर, पैडिंग देकर ऊपर वाला कितना है, 35 पिक्सल। साइड वाला क्या था, 28.5। नीचे वाला क्या था देख लेते हैं, इससे क्लिक करके ऑल्ट के बटन को लेकर बाहर हैं तो 56 है ये, 56 पिक्सल। और फिर साइड वाला क्या है, 28.5 पिक्सल। ठीक हो गया, ये इसकी पैडिंग आपने दे दी। इसको रैम में कन्वर्ट कर दें। अब बैकग्राउंड कलर है इसके पास एक, तो बैक इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर कौन सा बैकग्राउंड कलर है, 1A वाला। ग्लोबल डॉट सी एस एस में देखें, ये हमने नाम रखा है इसका बैकग्राउंड ग्रे। तो बैकग्राउंड ग्रे के नाम को कॉपी करते हैं, अपनी सी एस एस में आते हैं, कार्ड वाली, इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वेरिएबल बैकग्राउंड ग्रे। बैकग्राउंड भी दे दिया, पैडिंग भी दे दी। अब और क्या है, और आपको इसमें ये दिखेगा कि जो ये नाम लिखा है ना, और जो ये यहाँ पर इसको कह लें कि टाइटल है, और जो ये डिस्क्रिप्शन है, ये तीनों आपके कार्ड के बिल्कुल सेंटर में। तो कैसे करेंगे सेंटर में, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से। अब और इसमें कोई पॉसिबल चीज़ मुझे दिखेगी तो मैं ज़रूर इसमें डाल दूंगा, लेकिन अभी मुझे यही मिला, बैकग्राउंड दे दिया, पैडिंग दे दी, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया। अब बारी है हमारे ऊपर वाले इमेज को बनाने की। तो इस इमेज को हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे इसमें क्या नज़र आता है, मुझे इसमें 144, जो इसकी बड़ी वैल्यू नज़र आती है, 144। तो मैं 150 कर लेता हूँ। वैसे 128 144, आप इसको एग्जैक्टली बनाना चाहें तो एग्जैक्टली भी बना सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन तो नज़र आ रही है ना आपकी। तो मैं इसको क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको इस तरह इलिप्टिकल शेप में ना बनाऊँ, मैं इसको सर्कुलर शेप में बनाऊँ। तो यहाँ पर देखें, 144 जो है वो पिक्सल, इसकी बड़ी वाली जो है ना वो इसकी हाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, कार्ड में आता हूँ, कार्ड के डिफ को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक डिफ। इस डिफ का नाम होगा, क्लास नेम देते हैं इसे,
कार्ड इमेज, हाँ कार्ड इमेज। तो ये जो कार्ड इमेज है, इससे टारगेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कार्ड इमेज को टारगेट कर लिया मैंने। अब सी यहाँ पर एक कमेंट ऐड करना है मुझे। देखें यहाँ पर, ये कमेंट ये मुझे बताएगा कि यहाँ से कार्ड की CSS है, ठीक है। तो कार्ड के CSS है, ये सारे जो भी आप लिख रहे हैं ना प्रॉपर्टीज, ये सब कार्ड से रिलेटेड है। तो कार्ड इमेज जो है, इसको आप विड्थ कितनी देंगे, 150 पिक्सल। इसकी एक हाइट दे देते हैं 150 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। अब वो क्या होगा, सर्कुलर शेप में गोल गोल हो जाएगा। अब उसके अंदर और क्या दिखता है हमें, इसके अंदर एक है वाइट कलर का बॉर्डर है। तो वाइट कलर का जो बॉर्डर है, इस स्ट्रोक को अगर आप यहाँ से ओपन करें तो आपको नजर आता है एक 3 पिक्सल वाइट कलर में 3 पिक्सल बॉर्डर। तो बॉर्डर लें 3 पिक्सल सॉलिड वाइट। और वैसे ये एग्जैक्टली वाइट कलर नहीं, मतलब है तो वाइट की तरह ही, लेकिन यहाँ पर इसका जो कलर है ना वो कुछ और है, तो मैं वाइट ही रख रहा हूँ। तो वाइट, अच्छा वाइट के बाद अब ये सेंटर में नहीं आएगा, मुझे पता है ये सेंटर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। ये सेंटर में इसके आने की वजह पता है क्या है, इसके अंदर ना पैडिंग लगी है। जैसे इसके अंदर मैं कंटेंट को बढ़ाऊंगा ना, तो ये कॉर्नर पर रह जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा। तो डिफ को सेंटर, ये जब प्रॉब्लम हमें आएगी तब इसको सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। इसको सेंटर में, कि आपको याद आ जाए कि जब डिफ को सेंटर करना होता है तो हमें मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी लगाकर उसको सेंटर करना होता है। बाद में करूंगा मैं, ताकि वो जब हमें प्रॉब्लम आएगी फिर हम करेंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर मैं एक देता हूँ इमेज। नेक्स्ट जेस का इमेज को इंपोर्ट कर लें ताकि वो आपको सजेशन भी दे। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। तो ये जो SRC का एट्रीब्यूट है, इससे आप बता दें कि कौन सी तस्वीर आपको लगानी है। अभी फ़िलहाल मैं अपनी ही लगा लेता हूँ। बल्कि अपनी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं जैसे कि टेस्ट JPG के नाम से। तो इससे मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ और मैंने दे दिया, ठीक है। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने हैं, तो यहाँ पर आप दे दें पिक्चर दे दें। और इसके बाद विड्थ आपको देनी है, तो विड्थ आप दे दें, क्या है विड्थ 150, और हाइट भी 150। कंटेनर का भी साइज़ यही है ना। तो विड्थ और हाइट आपने दे दी। और उसके बाद जो है ये दिखने, और हाँ, कार्ड इमेज के अंदर इमेज है, तो कार्ड इमेज की जो CSS की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, उसके उससे बाहर निकल जाएगी आपकी तस्वीर, देखें निकल गई ना बाहर। तो आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि भाई इसमें बाहर जो निकले उसे काट दो, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन से आपकी तस्वीर लग गई। अब वो अंदर अंदर तो भले वो चकोर है, स्क्वायर शेप में, लेकिन क्या है, वो कट गई है ना तस्वीर साइडों से। तो इसीलिए वो सर्कुलर शेप में आपको नजर आ रहा है। अभी ये बॉर्डर वॉर्डर सब हो गया। अभी आगे नीचे के कंटेंट को देखते हैं। तो ये जो नीचे वाला कंटेंट है, ये है आपकी एक हेडिंग कह सकते हैं आप इसे, ये एक H1 है। तो टाइटल कह लें, है या नेम कह लें, नेम नेम ज़्यादा बेहतर है ना। तो इसके नेम को कॉपी भी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आकर इस डिव का काम खत्म। आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे हो रही है तो आपको भी हो रही होगी, जाहिर है। तो हम कार्ड को ज़रा ना, पहले तो कार्ड को अलग निकाल के रखें कि हमारा मेन कंटेनर इमेज, इमेज का काम हो गया खत्म। इमेज को बंद किया, इमेज के नीचे आए, यहाँ पर एक H1 लगाया। ठीक है, अब इस H1 को हम एक
क्लास नेम दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट नेम। तो ये तो ठीक है, इसके नाम को जो मैंने यहाँ पर लिखा था इससे कॉपी करके इसके अंदर मैं दे देता हूँ। और जो इस सारे के सारे ही एंटर फॉन्ट हैं, और इस कार्ड के अंदर कुछ ऐसा है नहीं, तो कार्ड को मुझे एंटर फॉन्ट देना पड़ेगा। ये जो आपका मेन कार्ड है ना ये वाला, इसको ही एंटर फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर जाएं, एंटर फॉन्ट को कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद ये जो आपने लिखा है इसको कर्ली ब्रैकेट डॉलर साइन लगाकर एक बैकटिक में रख दें। डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट लगाकर आप यहाँ पर एंटर फॉन्ट डॉट क्लास नेम दे दें। ठीक है, इसके अंदर अब जो भी चीज़ आएगी वो क्या, एंटर फॉन्ट को फॉलो करेगी। एंटर फॉन्ट को हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, वो खुद ही इंपोर्ट। जी देखें, तो यहाँ तक हमने नाम तो लिख लिया। अब नाम के लिए जो मैंने वो लिखा था, क्या कहते हैं, एंटर फॉन्ट, तो वो मैंने मेन कार्ड के पेरेंट डेफ को ही दे दिया, ताकि सारे ही एंटर फॉन्ट के हो जाएं। अब जो है इसके साइजेस देख लेते हैं। तो ये क्या है, 14.75 है। ये क्या है, ये भी 14.75 है। और ये क्या है, ये 15 है। तो इन दोनों को सिमिलर साइजेस दिए हुए हैं, और जो ये है इसकी 14.75 और 15 में इतना गैप नहीं है, तो तीनों को 15 ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेम की क्लास है, इस नेम के, अच्छा टेक्स्ट इसके अलावा कोई है नहीं ना, तो टेक्स्ट तो इसके अलावा कोई है नहीं, तो जाहिर है फिर आप इस तरह करें कि जो कार्ड है उस कार्ड से फिर आप इसको ना वो कर लें, क्या कर लें, कंट्रोल कर लें। इस क्लास की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, इसको हटा देता हूँ मैं, H1 को ऐसे ही रखता हूँ। ये जो कार्ड है इसको ढूंढते हैं कहाँ पर है, ये है कार्ड। इसके साइज को 15 पिक्सल कर दूं और इसे रैम में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो वो खुद ब खुद इस तरह आपको सेट करके दे देगा। अच्छा, अब नाम तो लिख लिया आपने, और जाहिर है वो नाम जो है उसके गैप के साथ आना चाहिए, वो नहीं आएगा, वो इस तरह आएगा। तो फिग्मा की फाइल में आ जाएं। फिग्मा की जो फाइल है वो इमेज वाला जो डिव है उसको क्लिक करके आप आ जाएं अपने नेम के ऊपर, तो वो बताता है कि 16 जो है वो गैप है इन दोनों के दरमियान। तो इसको कह दें आप कि भाई मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल ले ले, ये इमेज वाला डिव है, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। अच्छा, उसके बाद जो है ये सही हो जाएगा, इससे अगर आप रिफ्रेश कर दें तो वो नहीं हुआ है सही। इससे आपको फॉन्ट साइज जो है वो अलग से ही टारगेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अलग से टारगेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज को यहाँ से कट करते हैं। कार्ड के H1 को फॉन्ट साइज दे देते हैं, देखिए ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर आगे का काम करते हैं हम, ये भी बना लिया। बाकी यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है, तो इसे कॉपी करें और यहाँ पर आ जाएं टेस्टिमोनियल सेक्शन में। इस H1 के नीचे एक पैराग्राफ बना लें और इसके अंदर ये लिख दें। और जो आपके पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से इसकी जो दरमियान का गैप है इन दोनों के, वो 16 है। तो ठीक है, 16 का गैप इसे देते हैं, और मेरा ख्याल है नीचे वाला भी 16 ही है। तो कुछ कोई ऐसा काम अगर हम करें ना, चलें छोड़ें, एक एक करके सबको दे देते हैं। पैराग्राफ H1 को दिया है ना, यहाँ पर लिखें डॉट कार्ड के पैराग्राफ को भी यही देना है हमें। और यहाँ से मार्जिन बॉटम को कॉपी कर लें और ये देना है मार्जिन बॉटम। अब हेडिंग अपने नीचे 16 पिक्सल का गैप, और ये अपने नीचे 16 पिक्सल का गैप लेकर आ जाएगा। ये वाला गैप और ये वाला गैप क्रिएट हो चुका है। अब बारी है आपके इसको बनाने की। तो ये भी एक पैराग्राफ ही है। इस पैराग्राफ को नीचे पी के टैग के साथ यहाँ पर बना लें, और ये आपने बना लिया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं प्रिटेयर के साथ।
ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ आपने बनाया है, इस पैराग्राफ को भी सिमिलर सारी वही वाली प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। यहाँ पर आप ज़रा कार्ड डॉट कार्ड के पैराग्राफ को आपने लिखा है, दोबारा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं हमें। तो देखते हैं कार्ड की शक्ल क्या आई है, उससे फिर करते हैं यहाँ पर। तो कार्ड की शक्ल तो भाई कुछ इस तरह आई है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को एक एक करके आप सॉल्व करवाएं और बताएं कि हाँ, एक चीज़ मैं सही कर देता हूँ। इसके नीचे एक्स्ट्रा गैप लगा है, ये जो 16 पिक्सल का गैप है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ। कैसे करूँगा? ये जो तीसरा वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर इस स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाकर, इनलाइन स्टाइल करके, मार्जिन बॉटम को ढूंढकर इस मार्जिन बॉटम को 0 पिक्सल कर दूंगा। इसे 0 पिक्सल इस तरह लिख दूंगा, और यहाँ पर इस तरह में गैप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनलाइन सीएसएस जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसकी। आ जाए नीचे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा गैप था वो भी खत्म हो गया है। अब मुझे बताएं ये कार्ड मैं सही किस तरह करूं, इसकी प्रॉब्लम्स आपके सामने है। देखें, आपका जो ये वाला कार्ड है, ये अपने इस कंटेंट के हिसाब से जो है वो हो गया है ना। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें देना है एक विड्थ, हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो विड्थ डिफाइन करने से पहले दो प्रॉब्लम इसमें मुझे नजर आ रही है। एक तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो डिव है, ये डिव कॉर्नर पर चला जाएगा। तो ये चला गया है कॉर्नर पर। तो सबसे पहले तो इमेज वाले को ठीक करते हैं। कार्ड इमेज को हमें एक प्रॉपर्टी देनी है और उसको कहना है मार्जिन ऑटो कर ले वो। जैसे ही मार्जिन ऑटो करेंगे तो वो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है दो, दो नहीं बल्कि चारों तरफ है रेडियस, जो कि कॉर्नर रेडियस है 16 पिक्सल। तो ये हमें देना चाहिए कार्ड को अपने यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल आप दें यहाँ पर, मतलब 1 रैम। और यहाँ पर भी जो 150 150 है ना, इससे भी रैम में कन्वर्ट कर दें, या इससे भी रैम में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये वाइट कलर का ऊपर ये नज़र आ रहा होगा ना, तो ये जो है, ये है बॉर्डर, ये बॉर्डर टॉप है। तो कार्ड के पास चलें, कार्ड को बॉर्डर टॉप देकर ये बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल ही रख देते हैं। 3 पिक्सल सॉलिड। और मेरे ख्याल से इसको कलर हम देते हैं डैश डैश लोगो कलर। देखते हैं क्या बना। तो ये इस तरह है। और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसकी इंस्पेक्शन करूँ, तो इंस्पेक्शन में आप देख सकेंगे कि इसकी लाइन की हाइट शायद ज़्यादा है, क्योंकि H1 की जो लाइन की हाइट होती है ना, वो ज़्यादा होती है शायद। तो वो लाइन की हाइट मेंटेन कर रहे हैं, इसकी कम होती है पैराग्राफ की, इसकी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वो इस तरह कर रहे हैं। तो H1 से हटाना पड़ेगा हमें से, या तो लाइन की हाइट की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी या H1 से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई खास CSS तो लिखी नहीं हमने H1 को लेकर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना पैराग्राफ बना देते हैं इस H1 को। अभी उसके लाइन की हाइट उसके हिसाब से हो जाएगी, और ये मिटा देते हैं यहाँ से। H1 जैसी कोई टाइम वो ठीक हुआ कि नहीं, उसका गैप जो आ रहा था, एक्स्ट्रा गैप, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब इमेज को हमने शायद इसके कंटेनर को बॉटम मार्जिन दिया तो था, देखते हैं बॉटम क्यों नहीं ले रही है। मार्जिन बॉटम को ज़रा मार्जिन ऑटो से नीचे रख दें, मार्जिन बॉटम 1। तो ये इससे मार्जिन बॉटम भी ले रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लिखा है उसका कलर जो है वही लोगो कलर है। तो ये कैसे अलग से कलर कैसे दें, पैराग्राफ को दूंगा तो तीनों को ही लग जाएंगे ना। तो इसको इस तरह करें कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप कट करके इस पैन के अंदर रख दें। ठीक है, अब आप CSS में आए, और यहाँ पर आप कहें कि भाई कार्ड के अंदर जो स्पैन है ना, उसके कलर को वेरिएबल लगाओ और लोगो कलर दे दो।
अब इसका कलर जो है वो देखें चेंज हो गया ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब ये थोड़े शेप में आ गया। अब बारी है इससे क्या करने की, विड्थ देने की। तो विड्थ देखें, कार्ड कितने हैं, कार्ड तीन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको तीन कार्ड नजर आते हैं, एक दो तीन। तो इसको कार्ड को विड्थ हम इस तरह देंगे कि जो आपका पेरेंट कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर है आपके पास ये, इस पेरेंट कंटेनर को हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, कार्ड को ही देनी है जो भी प्रॉपर्टी देनी है। तो सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पर, और एक कार्ड को आप क्लिक करें, और ऑल्ट के बटन को प्रेस करके दूसरे कार्ड पर जाएं, तो आपको पता चलेगा 32 का गैप है इन दोनों के दरमियान। तो कार्ड के पास आ जाएं, कार्ड है ये, इससे यहाँ पर बोलें कि भाई मार्जिन राइट 32 पिक्सल का गैप रखे वो। मार्जिन राइट भी दे दिया हमने, ताकि जब दूसरा कार्ड बनेगा तो 32 के गैप के बाद बनेगा। अब इसके बाद कितना जो है वो यहाँ पर गैप हमें टोटल मिलता है, 32 का गैप एक, 32 का गैप दूसरा, तो कितना हो गया 64। 100% विड्थ में से 64 माइनस करना है, और तीन कार्ड बनाने हैं। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखनी है आपको। तो हमें कार्ड को देना है विड्थ। अब कार्ड को विड्थ किस तरह देंगे हम देखें, विड्थ कैलकुलेशन 100%। 100% देने से देखें क्या होगा, पूरे इसमें जो है ना वो स्प्रेड हो जाएगा। अब देखें, 100% में से माइनस दो गैप है ना, 32 का दो गैप है, तो 64 पिक्सल। अब वो 64 के हिसाब से छोटा हो जाएगा, 100% जो भी साइज है उसमें 64 पिक्सल माइनस हो जाएगा। अब इससे कहेंगे कि भाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो मैंने कार्ड को विड्थ दी है, इससे और छोटा होना था, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है। कार्ड्स बनाएंगे फिर देखते हैं। चलें, ये मैंने विड्थ तो इससे दे दिया। कार्ड भी बना लिया है। अच्छा अब देखें ना, यहाँ पर कार्ड तो बना लिया है, अब इस कार्ड को डायनामिक करें। तो कार्ड को डायनामिक करना ज़रूरी है ना, वरना 6 कार्ड के कोड को लिखते लिखते तो फिर शाम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं कि कार्ड को डायनामिक करते हैं। अब कार्ड को डायनामिक करने का क्या तरीका है, तो टेस्टिमोनियल कंपोनेंट में टेस्टिमोनियल के फोल्डर में आ जाएं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, और फोल्डर बनाकर यहाँ पर कहते हैं कि टेस्टिमोनियल कार्ड, या इस तरह नहीं लिखते, सी को छोटा करके हाइफन लगा देते हैं, टेस्टिमोनियल कार्ड। इसके अंदर जो है एक कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, इसका नाम रखता हूँ टेस्टिमोनियल कार्ड डॉट TSX। और इसके अंदर एक मैं बना लेता हूँ, इसके नाम को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसकी CSS की एक फाइल बनाते हैं, module.css। तो ये दोनों चीज़ें अब बना ली हैं। अब आप आ जाएं अपने मेन टेस्टिमोनियल वाले में, और जो कार्ड है आपका इसको कोलैप्स करें, ये जो डिव है ना इसको कट करें, और कट करके आप आ जाएं यहाँ पर RCE करके, टेस्टिमोनियल को यहाँ से रिमूव किया, डिव को फ्रैगमेंट बनाया, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया।
इसका जो एक्स्ट्रा गैप है वो ख़त्म कर दें। और जो टेस्टिमोनियल कार्ड है, ये भाई इमेज, इमेज चाहिए इसे, तो इमेज देते हैं, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। अब एरर है इसका, तो ये खुद ही इंपोर्ट कर रहा है, तो मैंने इसको इंपोर्ट करके दे दिया। अब सीएसएस की फाइल खाली है, और इसके अंदर की सीएसएस जो है, जो इसमें यूज हो रही है, जैसे कि कार्ड के नाम से, कार्ड इमेज के नाम से जो भी आपने यूज किया है, तो वो तो किसी और सीएसएस की फाइल में, वो है टेस्टिमोनियल मॉड्यूल के नाम से। तो यहाँ पर जो मैंने कमेंट ऐड किया था ना, यहाँ से कार्ड की सीएसएस है, इसको, ये आपको पता है, ये कार्ड है, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, इसको कट कर लें, सबको कट किया और इसके अंदर लाकर रख दिया। तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक एरर है, और वो एरर क्या है, एंटर फॉन्ट। ये एंटर फॉन्ट खुद ब खुद इंपोर्ट कर लेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है, क्विक फिक्स में जाकर इंपोर्ट करना है, तो ये खुद ब खुद इंपोर्ट कर लिया इसने, अभी कोई एरर नहीं है। और ये हमें पता कैसे चलता है, ये हमें पता ऐसे चलेगा कि जब मैं रिफ्रेश करूंगा और मैं सबसे नीचे आऊंगा, तो मुझे कार्ड नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि मैंने इस कार्ड के कंपोनेंट को चलाया नहीं होगा। तो चला देते हैं इस कार्ड के कंपोनेंट को, टेस्टिमोनियल में आते हैं, यहाँ पर आकर इस कार्ड के कंपोनेंट को चला देते हैं, और ये इंपोर्ट भी कहेगा करने, तो इससे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्ड क्या हमारे पास आता है या नहीं आता। अच्छा, रिफ्रेश ये खुद ही हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कार्ड भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस कार्ड को डायनामिक करते हैं। इसका काम हो गया हमारा अभी ख़त्म, अभी हमें तवज्जो देनी है अपने डायनामिक वाले कंपोनेंट में। तो ये है, इसके अंदर इस डिव को मैंने छोटा कर लिया है, मतलब कोलैप्स करके बंद कर दिया है। तो हमें करना ये है कि इसको डायनामिक करने के लिए लूप चलाना है। लूप चलाने के लिए एरे चाहिए, तो एरे बना लेते हैं। कांस्टेंट का आपको याद होगा ना, एसआरसी में एक कांस्टेंट का फोल्डर है, इसके अंदर बाकी भी तो कार्ड्स हैं, पोर्टफोलियो कार्ड, सर्विसेज कार्ड। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, टेस्टिमोनियल कार्ड डॉट टीएस। अब जो ये है, इससे आप क्या करें, एक्सपोर्ट कर दें, कॉन्स्ट से एक वेरिएबल बनाएं, इसका नाम रखें टेस्टिमोनियल कार्ड, ये एक एरे होगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएं, इसकी एक आईडी दे दें, आईडी जो है वो 1 है, और कॉमा लगाकर आप नीचे आ जाएं। जो जो पॉसिबल चीज़ें आप दे सकते हैं वो आप देंगे यहाँ से, जैसे कि इस कार्ड को ओपन करें। पहली चीज़ क्या है, एस आर सी, इस एस आर सी को उठाया, कट किया, उसमें गए, यहाँ पर लिखा एस आर सी, और एस आर सी के बाद ये डिफाइन करके कॉमा लगाकर नीचे आ गए। और क्या दे सकते हैं हम इसमें, इस नाम को दे सकते हैं, ये एक नेम है, यहाँ पर आ जाए, नेम लिखें, नेम डबल कोट के अंदर इसे लगा दें। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लिखें टाइटल, टाइटल के बाद अब यहाँ पर आ जाए, ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है इस पूरे को कट कर लिया मैंने, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डबल कोट के अंदर, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैं लिख ले रहा हूँ। और शायद ये इस नीचे वाली लाइन में जाने की वजह से इस तरह कह रहा है, इसको बैक स्पेस से सही कर लेता हूँ मैं। ये बना लिया आपने। अब लूप चलाते हैं इसके ऊपर, इसके नाम को कॉपी करें, कंपोनेंट में आ जाएं, अपने इस कार्ड वाले डिफ को बंद कर दें, इसके डॉट मैप लिखा, डॉट मैप का कॉल बैक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने लिख दिया आइटम, आइटम लिख दिया, कार्ड लिख देते हैं ना, कार्ड लिख देते हैं, एक एक करके कार्ड का डाटा आ रहा है, कार्ड और इंडेक्स लिख दिया, ब्रैकेट लगा के राउंड ब्रैकेट ओपन किया, और इस पूरे को सेलेक्ट करके ऊपर भेज दिया कि भाई ये रिटर्न करना है हमें। अच्छा, अब टेस्टिमोनियल कार्ड को इंपोर्ट करा लें, वो अभी ढूंढ कर आपको दे देगा।
जी, ये इंपोर्ट करा दिया इसने। अब इसे ओपन करें। जो रिटर्न का पहला डिव है, ये वाला डिव, इसको क्या हमें देना है? की देनी है। तो की में इंडेक्स आपने दे दिया। अब बाकी के डाटा को फिल कर दें। कार्ड लिखा है ना आपने, तो यहाँ पर कार्ड डॉट SRC दे दें। और यहाँ पर क्या है? ये है कार्ड डॉट नेम। तो कार्ड डॉट नेम को आपको रखना पड़ेगा एक कर्ली ब्रैकेट में। ये क्या है? कार्ड डॉट टाइटल है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पर लिख दें कार्ड डॉट टाइटल। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर लिखें कार्ड डॉट डिस्क्रिप्शन। अगर हमारे कोड में कोई गलती है तो हमें हमारी वेबसाइट पर कार्ड नज़र नहीं आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अब हम, क्योंकि कार्ड हमें नज़र आ रहे हैं, इसको मज़ीद टेस्ट करने के लिए इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके कॉमा लगाएंगे, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसकी आईडी हम 2 कर देते हैं। देखते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका रिजल्ट तो अब आपको पता चल ही गया है कि क्या आने वाले है। ये विड्थ ऑटोमेटिक सेट कर कैसे रहे? क्योंकि इसकी विड्थ के ऊपर आपने कैलकुलेशन लगाई है। पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, सबको आपने बोला कि 100% जो विड्थ है उसमें से 64 माइनस करो और जो उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लेना। तो वो सबके ऊपर यही अप्लाई हो रहा है। अब इसको चेंज करने का टाइम है। डायनामिक करने से फ़ायदा होता है। यहाँ पर दूसरे वाले को आप कर दें टेस्ट 2, तीसरे वाले को टेस्ट 3 कर दें। मैंने इमेजेस के नाम रखे हैं ये। और पहले मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसको 6 टोटल कार्ड चाहिए ना हमें। कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, 3 कार्ड और बना लेते हैं। अब ये टोटल 6 कार्ड है। पहले वाले का डाटा तो ठीक है, दूसरे वाले से शुरू करते हैं ठीक करना। ID 2 SRC में इमेज का नाम सही है। बंदे का जो नाम है वो अभी हम निकाल लेते हैं उसमें से। तो यहाँ पर आप आ जाएं फिग्मा की फाइल में, और फिग्मा की फाइल से जो दूसरा है इससे आप कॉपी करें और इस नाम को यहाँ से मिटाकर ये दे दें। ये है फ्रंट एंड डेवलपर है, इससे दे दें। डिस्क्रिप्शन रहने दें। तीसरा है, ठीक है, टेस्ट 3। इमेज भी सही है, नाम चाहिए हमें। तो तीसरे कार्ड का जो नाम है वो है, यहाँ से कॉपी कर लें और इस नाम को यहाँ से पेस्ट करके इसकी डिस्क्रिप्शन जो है बैक एंड डेवलपर, ये यहाँ पर दे दें और डिस्क्रिप्शन आपके यहाँ पर आ गई। चौथे वाले कार्ड की बारी है, दे दें। इसका जो नाम है वो यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पर दे दें। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इससे यहाँ से कॉपी करके नेम में लिख दिया मैंने, यहाँ पर देना है नीचे टाइटल में। और डिस्क्रिप्शन वैसी ही रहेगी। अब फिफ्थ कार्ड की बारी है, तो इसके नाम को यहाँ से कॉपी करते हैं। इससे यहाँ पर पिक्चर लगाते हैं, टेस्ट से कराते हैं एंड्रॉयड डेवलपर। और डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं। सिक्स्थ कार्ड के नाम को पहले कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर ID 6 देते हैं। टेस्ट 6 नेम को चेंज करते हैं, iOS डेवलपर करते हैं टाइटल को। और देखते हैं कि हमने अपने यहाँ पर क्या बनाया है। तो देखें, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से आ गया है।